देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति इन दिनों नए दौर से गुजर रही है। लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में 8 मार्च को एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के औपचारिक तौर पर जेडीयू में एंट्री कराई गई। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि अब पार्टी के भीतर उन्हें सक्रिय भूमिका देने की रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह सिर्फ पारिवारिक उत्तराधिकार की कहानी नहीं है, बल्कि जेडीयू के भविष्य को लेकर बनाई जा रही एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। दरअसल पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव बेहद निर्णायक रहा है। साल 2005 के बाद से उन्होंने विकास, गठबंधन और राजनीतिक संतुलन की रणनीति के सहारे खुद को राज्य की सत्ता के केंद्र में बनाए रखा। इस दौरान कई बार राजनीतिक समीकरण बदले, गठबंधन बदले, लेकिन नीतीश कुमार की पकड़ सत्ता और संगठन दोनों पर मजबूत बनी रही। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है और चुनावी राजनीति में युवा चेहरों की भूमिका पहले से ज्यादा अहम होती जा रही है। ऐसे में जेडीयू भी अब संगठन के भीतर नई ऊर्जा और नए नेतृत्व को सामने लाने की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। इस रणनीति के तहत अब टीम निशांत की चर्चा सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार के साथ युवा नेताओं का एक खास समूह तैयार किया जा रहा है जो आने वाले समय में पार्टी के संगठन और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस कोर ग्रुप में ऐसे युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है जो अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक अनुभव रखते हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। इन नेताओं को संगठनात्मक काम, राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क जैसे अहम क्षेत्रों में सक्रिय जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल कई चेहरे छात्र राजनीति से जुड़ रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं की अपनी मजबूत क्षेत्रीय पहचान भी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले से रही है। इन सभी को एक साथ लाने के पीछे मकसद यही बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया जा सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जेडीयू को आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखनी है तो पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव करना होगा। यही वजह है कि अब युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार टीम निशांत में करीब 7 प्रमुख नाम शामिल किए गए हैं। ये सभी युवा विधायक या फिर पार्टी के करीबी और भरोसेमंद चेहरे बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लोग निशांत कुमार के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल होता है तो जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की एक नई कहानी भी लिखी जा सकती है। हालांकि अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार राजनीति में किस तरह की भूमिका निभाते हैं और पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता कितनी तेजी से बढ़ती है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि जेडीयू अब आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपनी नई टीम तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया में युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी को नई ऊर्जा और नया नेतृत्व मिल सके। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी है और अगर यह रणनीति सफल होती है तो टीम निशांत को आने वाले समय में जेडीयू की राजनीति की नई धुरी बन सकती है। अब देखना यह होगा कि नई टीम बिहार की राजनीति में किस तरह का असर छोड़ती है और जेडीयू को कितना मजबूत बना पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।